नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रमिला स्टिचिंग क्लास में। आज हम सीखेंगे 34 साइज़ मतलब 34 साइज़ का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। इसमें मैं आपको आपके गले शोल्डर से उतरते उसके लिए भी टिप्स दूंगी और आपको प्रिंस कट का जो पफ है वो कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप न करते आप देखिए। अभी मैंने अस्तर और ब्लाउज लिया है, पर जो भी मैं आपको नाप समझाऊंगी वो पूरा अस्तर पे समझाऊंगी। इसलिए मैंने अस्तर को फोल्ड करके लिया है, जिससे मैं पीछे के साइड का नाप डाल दूं, मतलब पीछे के पल्ले की। इसको मैंने फोल्ड करके लिया है। जितने भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उतनी आपको लेनी है। जैसे कि मेरे ब्लाउज की लंबाई है रेडी 13.5 इंच, तो मैंने उसमें 1 इंच मिला दिया, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और आधा इंच कमर के पास जो सिलाई होती है उसके लिए। तो मैंने टोटल लिया है 14.5 इंच। आपको भी आपके लंबाई में 1 इंच ज़्यादा लेना है। देखो मैंने अस्तर को फोल्ड करके लिया है, क्योंकि हमारा जो ओपन होगा फ्रंट ओपन होगा, इसलिए इसमें मैं शोल्डर लूँगी। मैं यहाँ डीप नेक है इसलिए मैंने शोल्डर 5.25 इंच रखे हैं। इससे क्या हो गए कंधे हैं ना जो गिरते नहीं है। तो आप भी आपके शोल्डर 5.25 इंच रखना। और मुंडा लिया है मैंने 6 इंच, मतलब आर्मोल 6 इंच लिया है। अभी हमें चेस्ट का नाप डालना है। चेस्ट 34 है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। तो इसका आया 8.5 इंच, तो मैंने 8.5 इंच के ऊपर टिक कर दी। अभी उसके आगे हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है ब्लाउज में वो लेना है। तो 2 इंच लिया है मैंने, इसको सिलाई मार्जिन कहेंगे यहाँ पर हम। अभी हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, उसका भी हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो 7.5 इंच लिया मैंने। तो आपका जितनी कमर है उतना ही लेना है। और 1 इंच टक्स के लिए लिया है, मतलब कमर का चौथा हिस्सा, और 1 इंच टक्स और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। इस तरह से मैंने ये तैयार करके लिया है। आपकी जितनी भी कमर हो उतनी लेना, 1 इंच टक्स के लिए लेना और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना। इतने तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ ऊपर मैं 2 इंच ही रख रही हूँ। और देखिए इसके नीचे हमें 5 इंच शोल्डर स्लोप लेना है, मतलब 5 इंच के ऊपर टिक करके ऐसे शोल्डर से हमें तिरछा ये करके लेना है, लाइन लगा के लेनी है, वहाँ से हमें कट करना होता है। उसी के नीचे से हमें हमारे गले की लंबाई लेनी। गले की लंबाई मैंने 9 इंच ली थी, उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया और नीचे एक चौड़ाई ली है 2.5 इंच। आप आपके चॉइस के अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि 3 3.25 तक ले सकते हैं। यहाँ मैंने गोल ये दिया है, शेप दिया है। और लंबाई में मैंने लिया था 9.5 प्लस आधा इंच सिलाई के लिए। आपको जितनी लंबाई उतनी लेना, उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना। और यहाँ जो मुंडा है, मतलब आर्म होल की गोलाई मैंने 1.25 इंच पे ली है। अभी देखो जो फिटिंग की लाइन हमने दी है वहाँ से हमें टेप को इस तरह से रखना है और उसको बीच में से फोल्ड करना है। वहीं से हमें ऊपर देखो 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन खींच के लेनी। यहाँ हमें टक्स लगाने होते। अभी टक्स की विड्थ लेंगे हम, चौड़ाई लेंगे टोटल 1 इंच, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, इस तरह से हो गए 1 इंच, इसलिए कमर में हमने 1 इंच ज़्यादा मिलाया था। अभी यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करके लेना है और इसे ऐसे क्रॉस में से एक लाइन खींचनी है, क्योंकि जब भी हमें टक्स लेते हैं ना तो ये नीचे वाला कमर के पास से ये ब्लाउज नीचे नहीं आता है। अभी हम एक ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। आपको कुछ भी इस ब्लाउज में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और जहाँ से मैंने देखो तिरछा लिया है 5 इंच, मतलब 1/4 इंच, उसको भी कट कर लेना है। इससे क्या होता है हमारे कंधे गिरते हैं। जिसको भी कंधे गिरने की समस्या है वो इस तरह से करे। अभी जो आधा इंच लिया था देखो, इससे क्या होगा वो भी बताती हूँ। जब आधा इंच हम नहीं कट करते तो जब फिर टक्स लेते तो ये आधा इंच कमर की तरफ से नीचे आ जाता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए। अभी देखो यहाँ से भी हम कट मार के लेंगे, क्योंकि अगले फिर टक्स लेने में आसानी जाए। और गले की तरफ से भी हमें ये करना है। मैं गला अभी नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुकरम पे कट करना है। अभी इस तरह से आपको ब्लाउज पे पीछे वाला पार्ट रखना है, जिसे चारों बाजू से आपको जगह हो, क्योंकि हमें चारों तरफ से उसमें नाप डालना है। इसलिए मैं पहले एक तो लाइन सीधा खींच के लेती हूँ, जिससे हमें ब्लाउज उसके तरफ रखने में आसानी जाए। अभी हमें हुक आई के लिए आधा इंच या 1/4 इंच लेना है। यहाँ मैंने 1/4 इंच हुक आई के लिए छोड़ा है। आप भी 1/4 इंच लीजिए, क्योंकि हुक आई के लिए ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप भी 1/4 इंच लीजिए, पर आपको आधा इंच लेते होगी हुक आई के लिए, तो आप आधा इंच ज़्यादा लेना। अभी मैं शोल्डर की तरफ से मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हमें जो मुंडे की गोलाई है आगे वाली वो 1.25 इंच लेनी है, मतलब 2 इंच को 1/4 इंच कम, 1.25 इंच के ऊपर हमें ये गोलाई देनी है। अभी यहाँ नीचे देखो ब्लाउज के जस्ट नीचे से हमें 2 इंच बढ़ाना है। देखो जैसे मैंने दिखा रहा है वीडियो में, 2 इंच बढ़ाना है। इस तरफ से नहीं बढ़ाना, क्योंकि यहाँ से हमने आधा इंच कम किया था ना, तो तिरछी लाइन हो जाएगी, इसलिए इधर से आपको बढ़ाना है 2 इंच। ब्लाउज के नीचे 2 इंच बढ़ाना है। मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ वीडियो को। देखो 2 इंच, अभी मैंने यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया।
हम यहाँ से नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमारी लाइन फिर तिरछी आ जाती है। देखो कितना आधा इंच का गैप हो जाता है और नहीं तो लाइन तिरछी आ जाती है, इसलिए हमें ऊकाई की तरफ से ही 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। आपको इतने तक समझ में आया? मैंने 2 इंच ब्लाउज में के नीचे से बढ़ाया है और मुंडे की गोलाई दी है मतलब पौने 2 इंच, पौने 2 इंच, पौने 2 इंच देना है क्योंकि ये जब हम आर्मोल जोड़ते हैं ना तभी वो बराबर हमारा मतलब 1 इंच को कम हो जाता है गोलाई में, पौना 1 इंच हो जाता है। अभी मैं इसके ऊपर आपको नाप समझाती हूँ। इसके ऊपर हम पहले मुंडा जो 6 इंच है वो ले लेती हूँ, मतलब हमें चेस्ट का नाप डालने में आसानी जाएगी, इसलिए मैंने 6 इंच ले लिया मुंडा। अभी यहाँ से हमें ऊपर की तरफ हमें आधा इंच बढ़ाना है, हाफ इंच बढ़ाना है ऊपर की तरफ, मतलब आधा इंच। आधा इंच के ऊपर से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, सिर्फ आधा इंच और शोल्डर के ऊपर बढ़ाना है। आप चाहे तो एक लाइन कम भी बढ़ा सकते हो, मतलब 4 लाइन बढ़ा सकते हो। जैसे आधा इंच ही बढ़ा दो, उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ। ये मैंने इसलिए बढ़ाया, जब हम 2 पार्ट को जॉइंट करते हैं ना तो हमारा जो आर्मोल है कम हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर बढ़ा दिया, जैसे 6 इंच का चाहिए आर्मोल आ जाए इसलिए। अभी इसके बाद हम करेंगे गला। जो तैयार गला है उतना ही लेना है, जैसे कि मेरा तैयार गला 6 इंच है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे हम सिलाई के लेते ना वैसे नहीं करना है क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी आधा इंच लिया है। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच, आपको जितना चाहिए ना 2.5 पौने 3 इंच लेना है। यहाँ से मैंने पौने 3 इंच लिया है, पौने 3 इंच। पर आप हम कहाँ से लेंगे? जो हुकाई का छोड़ के ही उसको मार्क करना है। अभी देखो जो आपको अच्छा शेप लगे वो देना, क्योंकि प्रिंस कट में अच्छे शेप आगे दे सकते हैं हम। अभी इसके बाद नीचे हमें हुकाई के लिए इधर देखो, यहाँ भी बढ़ाना कहाँ पर है? अभी 1 इंच। देखो जो चेस्ट की लाइन दी है ना हमने मुंडे के पास, वहाँ देखो हमने पीछे से मार्क भी किया था 8.5 इंच और चेस्ट का मार्क, और 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन छोड़ी थी। अभी उसी के आगे 1 इंच और लेना है, जो हम 2 पार्ट जोड़ेंगे ना प्रिंस कट के, उसके लिए आधा इंच इस पार्ट के लिए, आधा इंच उस पार्ट के लिए। इस तरह से हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है ऊपर की तरफ, मतलब ये पूरा 11.5 ऊपर हो जाएगा। 11.5 ऊपर आपको लेना ही लेना है। अभी इधर मैं आपको योग पट्टी का नाप बताती हूँ। तो मेरी तैयार रेडी योग पट्टी थी 3 इंच, तो मैंने यहाँ 4 इंच पे टिक कर ली। आपकी जितनी योग पट्टी रेडी है उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा मिलाना, क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए दबेगा और कमर के पास भी आधा इंच दबेगा, इसलिए टोटल हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। इस तरह से आपको आधा इंच की मार्जिन ऊपर और नीचे लेनी है, टोटल 1 इंच लगेगा। अभी यहाँ से देखो हुकाई के पास से हमें 4 इंच के ऊपर टिक कर ली, वहीं से ऊपर हमें 3 इंच के लिए भी एक मार्क कर लेना है। एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन का कुछ यूज नहीं है पर हमें शेप देने के लिए यूज हो जाता है, इसलिए मैंने 3 इंच की लाइन खींच ली। अभी यहाँ तो हमने फिटिंग की लाइन नहीं दी है, पर हमें अंदाजे से एक 3 इंच की लाइन देनी है और इसे हमें एक बॉक्स बनाना है 3 इंच का, और यहाँ से क्रॉस में जो 4 इंच की बनाई थी ना वहाँ से क्रॉस में ज्वाइन करना है। ये आपकी योग पट्टी के हिसाब से लेना और 1 इंच ऐड कर लेना। उसी तरह से अभी हम, और ये बीच वाली लाइन का कुछ हमें यूज नहीं है, ये हमारी पहले जो ब्लाउज था उसकी लाइन थी वो। अभी हम प्रिंस कट का टक्स देंगे, जो हमारे शोल्डर से होके आता है उसे टक्स कहते हैं। तो हमें ऐसे इस तरह से मैं शोल्डर पे रख रही हूँ ऊपर की मार्जिन छोड़ के। यहाँ मेरे बॉडी मेजरमेंट के अनुसार आया था 9.5 और उसमें मैंने 1 इंच मिला दिया तो 10 इंच हो गए, पर मैंने ऊपर आधा इंच छोड़ दिया है, इसलिए मैं 10 इंच के ऊपर टिक कर लूँगी। तो मेरे बॉडी मेजरमेंट के अनुसार आया है 9.5 इंच और उसमें मैंने 1 इंच मिला दिया, मतलब टोटल होते 10.5, पर ऊपर मैंने आधा इंच छोड़ दिया है ना, इसलिए मैंने 10 के ऊपर किया है। आपका भी जो बॉडी से देखो कितना आ रहा है और उसमें आपको 1 इंच मिला। आपके पास बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो आप क्या करो, जो आपका फुल बस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना। जैसे फुल बस्ट होता है 36, तो उसका फुल चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच और उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा मिलाना है। इस तरह से कर लीजिएगा। फुल वेस्ट का चौथा हिस्सा लेना और उसमें 1 इंच मिला देना। अभी हमें जो 2 टक्स की जो चौड़ाई होती है वो कितनी लेनी होती है। मेरे बॉडी से आई है 7 इंच, तो 7 का मैंने आधा कर दिया तो 3.5 इंच आया है। आपकी भी देखो टक्स की क्या चौड़ाई आ रही है बॉडी से, और उसका आधा कीजिए और उसमें हाफ इंच मार्जिन लीजिए। सिलाई मार्जिन होती है जो हमें लगेगी, उसको आधा इंच, मतलब टोटल मैंने 4 इंच पे मार्क किया। आपके पास ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, जो आपका फुल बस्ट है उसका 10वां हिस्सा लेना। जैसे फुल बस्ट है 36, उसका 10वां हिस्सा लेना और 10वां हिस्सा आएगा 3.6, मतलब 3.5 इंच लेना लगभग, और उसमें आधा इंच, मतलब वैसे ही आ जाएगा 4 इंच पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे लाइन खींचनी है और अभी इस लाइन को हमें ऊपर 4.5 इंच पर मिलाना है। 4.5 इंच के ऊपर टिक कर लीजिएगा जैसे वीडियो में दिख रहा है, और उसे हमें ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो मैंने 4.5 इंच पे कर दिया है। अभी मैं इसको ज्वाइंट कर देती हूँ
यहाँ से आपको तो इतना तो समझ में आया होगा मैंने टक्स की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकली है। मैंने बॉडी मेजरमेंट से लिया है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट से लेने से परफेक्ट आता है। सभी की बॉडी सेम नहीं होती है, इसलिए हमें बॉडी से लेना ज़रूरी है। कोई ऊंची लेडीज होती है, कोई छोटी होती है, किसी का फुल बस्ट भारी होता है, इसी हिसाब से। अभी हमें इसकी चौड़ाई लेनी है टक्स की। मैं टक्स की चौड़ाई मेरे फुल बस्ट और मेरे कमर के हिसाब से मैंने यहाँ 2.5 इंच ली है। आप 3 इंच रख सकते हो, आप 3 इंच रख लीजिएगा। मैंने 2.5 इंच ली है, मुझे 2.5 इंच हो जाती है मेरी चौड़ाई में, क्योंकि मेरी फुल बस्ट कम है, 35 है। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच का हाफ कर दिया है, 1.25 इंच यहाँ इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ। पर आप 3 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच उस तरफ लीजिएगा, मतलब आपको कोई दिक्कत न जाए। तो आप 3 इंच लेना, 1.5 इंच इस तरफ लीजिएगा, 1.5 इंच इस तरफ लीजिएगा। और ये तो मैंने 35 के मेरे फुल बस्ट के हिसाब से लिए है। आपकी 36 होगी तो आप 1.5 इंच लेना। अभी देखो कमर का चौथा डालना है, कमर का चौथा है 7.5 और उसमें 1/4 इंच ज़्यादा लेना है। मुझे 7.25 इंच के ऊपर, 7.25 इंच के ऊपर मैंने डाला है। अभी मुझे जो चौड़ाई ली थी ना हमने, जैसे मैंने 2.5 इंच ली है तो मैं बढ़ा के लूँगी। आपने 3 इंच ली होगी तो 3 इंच लगा बढ़ा के लेना। और उसके आगे हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन देनी। इतना आपको समझ में आया मैंने कैसे लिया है। अभी हमें से 2 इंच के ऊपर टिक कर ले के पास। मैं वापस एक बार आपको समझाती हूँ। कमर का चौथा हिस्सा लेना है आपके, उसमें 1/4 इंच ज़्यादा लेना है, टक्स की चौड़ाई लेना ही है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से आपको सब नाप डाल के लेना है आपके हिसाब से। जैसे आपकी कमर हो उसका चौथा हिस्सा लेके आपको उसमें सब ऐड करते जाना है। समझाती हूँ, देखो मैंने 2-2 इंच के ऊपर एक टिक करके, मतलब इस सिलाई मार्जिन यहीं से हमारी फिटिंग लाइन आएगी। जब भी हम कट करेंगे तो यहीं से हमें उसी लाइन के ऊपर से हमें सिलना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी मैं कटिंग करती हूँ योग पट्टी की। मैंने कमर का चौथा हिस्सा लिया 7.5, उसमें 1/4 इंच मिला दिया 7.25, और मैंने जो चौड़ाई ली थी टक्स की वो 2.5 इंच ली थी, वो भी मिला दिया और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, पर इसमें एक समस्या हो गई। मैं जब कट कर रही थी तभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ और इसमें मैंने थोड़ा सा नाप में चेंजेस किए थे। जो हमने 2.5 इंच का ट्रायंगल बनाया था टक्स के लिए, उसके अंदर मैंने आधा इंच वापस लेके एक छोटा ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि वहाँ से मैं ब्लाउज टक्स कट करूँगी ना, तो फिर हमें बाहर से जो 2.5 इंच आया था वहीं से सिलाई आने वाली है। जो हमने 2.5 इंच के ऊपर मैंने टक्स लिया था वहाँ से अपनी सिलाई आने वाली थी, तो फिर उसको ही मैं कट कर दी थी, तो मेरे पास कपड़ा नहीं बचता। तो इसलिए मैंने अंदर से आधा इंच कपड़ा छोड़ के उसको मैं कट करूँगी। आपको भी जो आपका टक्स आया है उसके अंदर आधा इंच छोड़ के कपड़ा कट करना है, ना कि उधर से करना। वहाँ से तो हमारी सिलाई आएगी, जो टक्स हमने लिया था वहाँ से हमारी सिलाई आने वाली है। फिर सिलाई तो करेंगे वहाँ से, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए इसलिए। और यहाँ से भी आधा इंच की सिलाएंगी, इसलिए तो हमने चेस्ट के पास हमने 1 इंच मिलाया था। अभी देखो यहाँ क्या चेंज करना है। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, हुकाई पट्टी की तरफ से 1 इंच। देखो 1 इंच की तरफ मार्क कर लीजिएगा इस तरह से। और ये जो साइड है यहाँ से भी आपको 1 इंच के ऊपर मार्क करना है। देखो इस तरफ से जो मैंने बताया है एकदम प्रोफेशनल है, तो आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा, पर आपकी प्रैक्टिस होने पे आपको इजी लग जाएगा। अभी यहाँ से हमें ये जोड़ना है इस तरफ से, जो आया है ना हमारा पहले वाला टक्स की, जो बाहरी लाइन है पहले टक्स की, उसको जोड़ना है। आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान देना है, जो हमने टक्स की चौड़ाई ली थी ना उसके अंदर आधा इंच हमें कपड़ा रखना है मार्जिन के लिए। तो मैंने वो चॉक से ड्रॉ करके दिखाया आपको, ट्रायंगल बना के। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये हमें कट करना होता है। आपको कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अभी इसको हम कट कर लेंगे। शूट करने में दिक्कत होती है, मेमोरी फुल हो गई थी और फिर वापस मोबाइल की मेमोरी थोड़ी सी डिलीट करनी पड़ी, तभी जाके मैंने ये शूट किया है, इसलिए मेरा कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और आपको देखो अभी जो हमने अंदर से ली थी ना आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के, वहीं से कट करना है ना पहले वाले से। तो फिर पहले वाले से करेंगे तो फिर हमें कमर में कपड़ा कम गिर जाता है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा कपड़ा रख के फिर करना होता है। और यहाँ से भी देखो मैंने कट कर लिया बीच में से। अभी मैं आपको इसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि हमारा देखो जो आर्म होल है वो कैसे आ जाएगा।
ये देखो यहाँ से ना हमें हमारे ब्लाउज गलती ना हो, क्योंकि हम नए नए होते तो गलती होती है, इसलिए हमें क्या करना है, आधा इंच की मार्जिन देते जाना है। और जब हम सिलाई करेगा ना बराबर आधा इंच के मार्जिन के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसलिए पहले से थोड़ी मेहनत लेनी है। और इस तरह से हमें गोलाई में आधा इंच की मार्जिन देते दोनों पार्ट को ऐसे मार्क करके लेना है दोनों पार्ट को, और बराबर आधा इंच की मार्जिन से ही हमारी सिलाई आएगी, तो हमारा ब्लाउज कहीं पर भी छोटा हो या बड़ा नहीं होगा। देखो यहाँ से भी मैंने कर लिया, और अभी यहाँ से हम ज्वाइन करके मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा जो हमने 8.5 इंच नाप लिया था वो बराबर चेस्ट का वो भी आएगा। और देखो हम एक दूसरे पे रखते हैं तो देखो 6 इंच हमारा मैंने ये भी आ गया मुंडा। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। देखो 8.5 इंच भी आ गया हमारा। अभी हम योग पट्टी की कटिंग करते हैं क्योंकि योग पट्टी की कटिंग मैंने बताई नहीं है। अभी मैं आपको योग पट्टी में कितनी लेनी है बताती हूँ। योग पट्टी तो ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि उसमें टक्स वो सब आ गए, इसलिए हमारे जो कमर के चौथा है, तुम्हारे जो कमर का चौथा है आप वो लीजिएगा, उसमें 1/4 इंच ज़्यादा लेना। मैंने 8 इंच लिया है, आपके भी 1/4 इंच आपको ज़्यादा लेना है। और इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है। इस तरह से कमर का चौथा, उसमें 1/4 इंच ज़्यादा और 2 इंच सिलाई मार्जिन। मेरी कमर थी 7.5, उसमें मैंने 1/4 इंच ज़्यादा लिया, 7.25 और 2 इंच मतलब 9.25 इंच की मैंने ये कट कर ली। इस तरह से बराबर हो जाएगा। अभी हम जब एक दूसरे के ऊपर 2 पार्ट लगाते हैं, पीछे और आगे वाला, तो आपको लगेगा कि आगे वाला पार्ट तो थोड़ा सा ऊपर गया है, मतलब बड़ा हो रहा है आर्म होल की तरफ से, तो वो कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम ये भी इसके भी पीछे का टक्स लेंगे तो ये थोड़ा एडजस्ट हो ही जाता है। थोड़ा 1/4 इंच का फ़र्क आता है तो आर्म होल की तरफ से हमें उसकी छाटना होता है। पर ये सब कब करना है, जब हम सिलाई करते ना उसी तरफ, तभी हमें फिटिंग की लाइन देते समय हमें थोड़ा सा कट करना होता है। अभी देखो हमने जो 2 बाजू ली है वो 2 बाजू की हम कटिंग करेंगे। 2 बाजू के लिए हमने दोनों भी ऐसे बिछा दिए, बीच में से फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद इसको मैं एक नाखून मार के लेती हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर आया है वीडियो, पर मैं आपको बता दूँगी कैसे नाप लिया है। देखो अभी मैंने जो 2 ब्लाउज को ऐसे रख दिया है, आपको उल्टा सीधा देखना है, मैंने तो अस्तर पे कर रही हूँ इसलिए। और फिर उसको हमें इस तरह से बिछाना है, और उसको मैंने हमारी छाती का चौथा लेना है। हमारी छाती थी मतलब चेस्ट थी 34, उसका चौथा हो गया 8.5 इंच। जो हमने ब्लाउज में 8.5 इंच लिया वही लेना है और उसको काट देना है। उसके बाद हमें जो लंबाई है, मैंने ब्लाउज की लंबाई रखी है 4.5 इंच रेडी, और उसमें मैंने 1 इंच मिला दिया। ऊपर की सिलाई के लिए आधा इंच और नीचे की सिलाई के लिए आधा इंच, टोटल मैंने ले लिए 5.5 इंच। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। इस तरह से अभी जो खुली बाजू है वहाँ से हमें 3 इंच के ऊपर टिक कर देनी है। इसे हमें क्या फाइट कहते हैं। और उसी के अंदर से 1.5 इंच की एक रेखा लाइन खींच ली, और जो बंद बाजू थी वहाँ से 1 इंच की लाइन खींच ली थी। पर आप बोलोगे हमने तो 2 इंच मार्जिन रखा है, तो तुम्हें इस तरह से पहले तो मैं बताती हूँ, लाइन खींच लो इस तरह से 2 पॉइंट को, बाद में इसका सेंटर निकालो, और जो हम अभी लाइन के ऊपर 1.25 इंच लेना और लाइन के नीचे 1/4 इंच लेना, ऐसे एक लाइन खींच लेना लाइन के ऊपर। उसी गोलाई से हमें इसकी शेप देनी होती है। इस लाइन की कुछ ज़रूरत नहीं होती बीच वाली, पर आपका हाथ इधर उधर ना जाए इसलिए मैंने लाइन दी। और इस तरह से गोलाई का शेप देना ऊपर से 1.25 इंच के ऊपर, और लाइन के नीचे से 1/4 इंच इसके अंदर से लेते और नीचे आना है 1/4 इंच। 1/4 मतलब 1/4 इंच को नीचे लाना है और वो आपको मिलाना है इस तरह से, इस तरह से मिलाना है। ये 8.5 इंच से है। अभी नीचे हमें हमारे जो ये है बाजू की स्लीव्स की लेंथ वो कितनी है, 5.5 है चौड़ाई में। जैसे कि 11 थी उसके आधा मैंने किया तो 5.5, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख के मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आपको लगता है ये मैंने 2 जैसे 1.5 इंच के हिसाब से है, तो आपको क्या करना है, ये मैंने कट कर दिया, आपको यहाँ से आधा इंच ज़्यादा ले लो। आपको लगता है इससे भी मेरी मतलब बाजू कम होती है तो आप आधा इंच इस यहाँ से बढ़ा लेना, तो इस तरह से आपकी बाजू भी कम नहीं होगी। पर मुझे इसमें हो जाता है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्लीव्स में नहीं लगता है। पर आपको लग रहा है तो आप आधा इंच, ये सब नाप डालने के बाद आधा इंच उस तरफ से बढ़ा लेना। पर नाप डालने के बाद ही, पहले नहीं बढ़ाना है, नहीं तो थोड़ा सा शेप अच्छे से नहीं आता। इसलिए ये जैसे मैंने नाप दिया है वैसे आप ले लो और उसके बाद आधा इंच बढ़ा दो। अब इसको खोलना है और उसके बाद जो अंदर की गोलाई है उसको कट करना है। उसके पहले मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ, थोड़ा हिल गया है, और उसको मैं बीच में से सेंटर में से भी एक नोच मार लूँगी, मतलब कट मार लूँगी, जैसे कि हमें कभी ब्लाउज में जोड़ने के टाइम फिर समस्या ना हो, सेंटर में लाने में समस्या ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे कट मार के ले रही हूँ। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ और जो अंदर वाली गोलाई है उससे कट करेंगे। ये हमारी आगे की तरफ लगती है ये गोलाई, और इससे बहुत अच्छे से शेप आता है। आप इस तरह से बाजू बनाना सीख जाओगे ईजी तरीके से। अभी
इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और आपको आप जैसे ब्लाउज पे मैनेज करते हो अस्तर को, उस तरह से मैनेज कर लेना है और आपकी ब्लाउज की कटिंग करके सिल लेना है। सिर्फ आप आगे के पार्ट में सब में आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखनी है। जैसे एक पट्टी जोड़ने में आधा इंच, नीचे कमर की तरफ आधा इंच और दोनों पार्ट जोड़ने में आधा इंच। और थोड़ा सा आर्म होल के पास कम ज़्यादा होता है तो टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से पाव इंच आपको छाट लेना है, कम ज़्यादा होगा।